भारत अमेरिका के बीच हुई बेकार डील से पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, क्योंकि समझौते के बाद भारतीय मिसाइल की मारक क्षमता में और इजाफा हो जाएगा, बल्कि वो सटीक बहुत ज्यादा हो जाएंगी। सटीक जियो स्पेशल डेटा मिलने के बाद भारत दुश्मनों के ठिकानों का पता और ज्यादा तरीके से लगा सकेगा। और चीन की बेचैनी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि 2+2 की बैठक के बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि चीन के मुकाबले में वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत में 2+2 की वार्ता मानो चीन की छाती पर हो रही थी। इस मीटिंग में भारत और अमेरिका के बीच जैसे जैसे सहयोग पर सहमति बन रही थी, चीन का चेहरा स्याह पड़ता जा रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर वॉर मेमोरियल भी गए, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि चीन ने गलवान में भारत को अस्थिर करने की साजिश रची थी। The CCP is no friend to democracy, the rule of law, transparency, nor to freedom of navigation, the foundation of a free and open. I'm glad to say that the United States and India are taking steps to strengthen our cooperation against all manner of threats. इस बयान से साफ पता चल रहा था कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है। चीन का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ है। ये तस्वीर पीएम मोदी की विश्व विजयी कूटनीति का कमाल है। अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की। टू प्लस टू वार्ता की सफलता और अमेरिका भारत की साझेदारी को इसी बयान से समझा जा सकता है कि जब अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मालाबार युद्धाभ्यास का जिक्र करते हुए कहा कि हमने भारत के कहने पर ऑस्ट्रेलिया को मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल किया। India's recent decision to include Australia in the upcoming Malabar naval exercise alongside American, Indian, and Japanese forces reflects an acknowledgement of the importance of working multilaterally together to address global challenges. +2 मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों ने चाइनीज वायरस कोरोना से भी काफी परेशानी उठाई। इससे निपटने के उपाय पर 2+2 टॉक हुई और वैक्सीन आने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी चर्चा हुई। We discussed our experiences in responding to the COVID-19 challenge at some length. The facilitation of travel, even during the pandemic, was very commendable. Today, our collaboration concentrates more on the domains of vaccine and testing that are so central to the return of normalcy. इस वार्ता के बाद ये तो साफ हो गया कि ड्रैगन को निपटाने के लिए भारत और अमेरिका दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अगर जिनपिंग ने विस्तारवादी सोच नहीं बदली तो बीजिंग को इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।